देखिए, हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब इतनी छोटी उम्र में 10 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ले ली, और 3 साल के थे तब से उनके मन में मने दीक्षा लेवनी ऐसा बोलते थे। इतनी दृढ़ श्रद्धा उनकी थी, और ख़ास करके गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पण उनका था। आज देखो इतना बढ़िया बोल रहे हैं आपके सामने। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। किस कारण से? अंतर की श्रद्धा के कारण से। उनको कोई डिगा नहीं सकता, उनके धर्म से उनको कोई डिगा नहीं सकता। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने श्रद्धा के ऊपर आपके ज़िंदगी में प्रकाश डालने का प्रयास किया है। भगवानों, हम लोग देख रहे हैं ज्ञानी और सुशिक्षित होते हैं, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, ये सारे कौन कहलाते हैं? सुशिक्षित कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी होते हैं वो अनपढ़ भी हो सकते हैं। संत बहिणाबाई कोई पढ़ने नहीं गए थे, संत तुकाराम कहीं पढ़ने नहीं गए थे। आचार्य भगवान ने 13 साल की उम्र में तो दीक्षा ले ली, कहाँ पढ़ाई करी उन्होंने? पर सच्चे ज्ञानी कौन थे? ये महापुरुष सच्चे ज्ञानी थे। भगवानों, ज्ञानी के 10 लक्षण हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अक्रोध, वैराग्य, जितेन्द्रियत्वं, क्षमा, दया, शांति, सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता, भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। हमने देखा है अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्व, क्षमा, दया, उसके बाद क्षमा, दया और शांति, इनको भी हमने देखा है। आज नंबर है सर्वप्रियता, सभी के प्रिय। सभी के प्रिय कौन होते हैं? जिन्होंने भगवत शक्ति प्राप्त करी है, जैसे राम, कृष्ण, महावीर। ये किसके प्रिय है और किसके दुश्मन है? ये सबके प्रिय है, सबको अपने अच्छे लगते हैं। भगवान महावीर कहते के साथ पूरी अपनी सभा खड़ी हो जाएगी। कौन भगवान महावीर का दुश्मन है? कोई नहीं। ऐसे भगवत शक्ति को जिन्होंने प्राप्त करी है वे सबके प्रिय होते हैं। हमारे आचार्य भगवान ने भी साधना करते 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 13 साल की उम्र में दीक्षा ली, अपने गुरु की इतनी आज्ञा का पालन किया। कठोर शिक्षा गुरु ने दी होगी तो वो सहन करी। मुंह में कवा ले रहे हैं और कहते नीचे रखो, इन उम्र में मिठाई नहीं खाओनी, तुरंत नीचे रख दिया। ये नहीं कहा आप मुझे तो इतना स्वाद इसका आया था और आपने मना क्यों किया? रोते बैठे क्या? आचार्य भगवान रोते नहीं बैठे, अपने गुरुदेव की आज्ञा पालते रहे और उनके अंदर ऐसी भगवत शक्ति प्राप्त हो गई कि लोग उनको भगवान कहने लग गए। आचार्य भगवान क्या कहने लग गए? आचार्य भगवान। ऐसी भगवत शक्ति उनके अंतर प्राप्त हो गई थी, उनकी अंतर की इंद्रियां जागृत हो गई थी, और रात को सोते समय भी उनको ध्यान में रहता था कि कौन आया और कौन गया। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब कहते आबार सुई गए, गुरुदेव सुता है, अब आगे मत आओ। तो गुरुदेव कहते मिश्री लाल जी गांधी आया है कहीं? क्या बोलते? इधर मुँह है उनका, पीछे से पन्नालाल जी चंगेड़े आए, मिश्री लाल जी गांधी आए, तो गुरुदेव को आहट लग जाती थी। मिश्री लाल जी गांधी आया है कहीं? आऊँ देव्या ने मने अजून नींद नहीं आई है। इस तरह से भगवत शक्ति जिनमें प्राप्त हो जाती है वे दुनिया के प्रिय बन जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आचार्य भगवान का नाम है। जैनी तो ले वो बात अलग है, पर अजैनी लोग भी हमको क्या कहते हैं? हे आनंद ऋषीजी महाराजांचे बरं का, हे लोक आनंद ऋषीजी महाराजांचे आहेत। इस प्रकार महाराष्ट्रीय लोग भी गुरुदेव के भक्तों को जानते हैं। भगवत शक्ति जिनके अंदर जागृत हो जाती है वे सबके प्रिय बन जाते हैं, सबके
वंदनीय पूजनीय बन जाते हैं। भागवानों, भगवत शक्ति जिनको प्राप्त हुई है वे तो एक सबके प्रिय होते हैं। दूसरे जो समाज के अंदर समाज को लेकर के चलते हैं, भेदभाव नहीं करते, वो गरीब है, वो श्रीमंत है, वो चोखो है, वो वाइट है, ऐसा भेदभाव जो नहीं करते वे भी कौन कहलाते हैं? सर्वप्रिय। सबके प्रिय कहलाते हैं। एक देश की निस्वार्थी सेवा करने वाले भी गांधी जी जैसे। गांधी जी किसके प्रिय थे और किसके दुश्मन थे? गांधी जी का नाम लिया तो सभी लोग गांधी जी की जय बोलते थे। भगवानों, गांधी जी की तो लोकप्रियता का क्या कहना है। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के जंगल में एक महाराष्ट्र का व्यक्ति गया और जंगल में रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया और आगे उस जंगल के अंदर नरभक्षी अफ्रीकन लोग रह रहे थे। उन्होंने देखा अच्छा शिकार आ गया है, कोई आदमी आया है, इसको हम फाड़ के खा जाएंगे। इसके लिए सारे लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। इस महाराष्ट्र के व्यक्ति ने देखा, अरे मर गए अपन तो, कहा गलती से दूसरी गली में आ गए, जंगल में भूल गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वे लोग नजीक नजीक आ रहे थे, उनके हाथ में हथियार भी थे और उस आदमी को कुछ नहीं सूझा। उसने क्या कहा, गांधी 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 गांधी, जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबके शस्त्र नीचे उतर गए। अरे ये गांधी का आदमी है, ये गांधी का आदमी है। गांधी तो कितने ऊंचे आदमी है और उनके ये आदमी है, अपने को इनको नहीं मारना। सारे पीछे सरक गए और उसको रास्ता दे दिया। इतनी प्रियता किनकी थी? गांधी जी की। गांधी जी की थी, जो देश के लिए सेवा करते हैं, देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो लोकप्रिय बनते हैं, सर्वप्रिय बनते हैं। कुछ लोग होते हैं समाज की सेवा करते हैं। हम आकुर्डी में हम थे, वहाँ पर सुभाष बाबू मंडलेचा, उनका एक ही काम था, साधु संत गांव में पधारे तो उनको गोचरी के लिए घर बताना। कड़क गर्मी के दिन, ऐसी गर्मी पूछो मत, पर गोचरी के समय सुभाष बाबू संतों के साथ चलते थे, पसीने से तरबतर हो जाते थे, इतनी ज़्यादा धूप होती थी। पर महाराज साहब को गोचरी के घर बताना उनका एक शौक था और वे हमेशा ना गर्मी से डरते थे ना थकान से डरते थे। हमेशा हमारे साहब के साथ गोचरी के लिए जाते थे और गर्मी में भी सेवा करते थे। कुछ लोग होते हैं जो समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कुछ लोग होते हैं परिवार के लोग होते हैं, परिवार में निभने वाले लोग, निभने वाली बहू, निभने वाली सासू, निभने वाली लोग जो होते हैं वो सबके प्रिय बनते। माना बिन्नी घना चोखा, क्यों चोखा? सगड़ारा प्रिय है। कोई चिराने वाइट के वे सगड़ारो काम करे, सगड़ारी सेवा करे, सगड़ारो ध्यान रखे, ऐसा माना बिन्नी है। तो इस तरह से वो सबके प्रिय बनते हैं। भगवानों, प्रिय बनना ये ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? भेद डालते हैं। इतना महान इतना थाना, इतना महान इतना थे, इस तरह से जो दो भाग कर डालते हैं, भेद डाल देते हैं, वे अज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी होते हैं सबके प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सब उन पर प्रेम करते हैं। भगवानों, इस तरह से देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ, आकाश किसका है? आकाश किसका है? कौन सी जाति का है? कौन सी धर्म का है? कौन से समाज का है? कौन से देश का है? कहिए। आकाश सबका प्रिय है। सूर्य और चंद्र किनके हैं? सबके हैं। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने, वर्षा जेम बधाना छे। महावीर केवल जैनो ना नहीं, पण आखी दुनिया नाचे। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने। हवा सबकी है, पवन सबका है,
बरसात जब आती है, इस समाज के लिए आई, उस समाज के लिए आई, इस धर्म के लिए आई, उस धर्म के लिए आई, ऐसा कुछ है? बरसात जो बरसनी है, चाहे गटर में पड़े, चाहे खेत में पड़े, चाहे कुएं में पड़े, वो तो सबके लिए बरसती है। भगवानों, ऐसे सबके प्रिय बनना भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। और वो साधना करते करते लोग अंतर बाहर से भरने लग जाते हैं। कुछ लोग ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे में 4 बातें आई हैं। कुछ लोग होते हैं अंदर से भी भरे हैं और बाहर से भी भरे हैं। ऐसे कौन लोग हैं? तीर्थंकर महापुरुष अंदर से भी भरे हुए होते हैं और बाहर से भी भरे हुए होते हैं। वो कौन होते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर। कुछ लोग अंदर से भरे हुए होते हैं पर बाहर से खाली होते हैं। जैसे संतों के पास आप पूछो कि आपका बैलेंस कितना है, भाई बैंक का मुंह कभी देखा नहीं है, हमको तो कुछ भी पता नहीं है, हम तो भिक्षाचरी करते हैं। जब भूख लगती है लोगों के घर जाते हैं, रोटियां लेके आते हैं, खा लेते हैं और अपनी साधना करते हैं, हमको तो कोई भानगढ़ मालूम नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं? अंदर से तो भरे हुए होते हैं और बाहर से खाली होते हैं। बाहर से उनके पास कुछ नहीं होता। कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कोठार खजीना भरला आहे, कोठार खजीना भरला आहे, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना। किल्लीचा मालक तो हा सद्गुरु एक, किल्लीचा मालक तो हा सद्गुरु एक, त्याचे डोळा देख ब्रह्म शांती, त्याचे डोळा देख ब्रह्म शांती, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना। जो गुरु शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं उनके पास चाबी होती है। किसकी? अंतर के शक्ति को जगाने वाली चाबी सद्गुरुओं के पास होती है। आचार्य भगवान के पास ये चाबियाँ थी। किसको कह देते थे, आज जाओ मत, आज अच्छे से जाओ। बराबर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है और गुरुदेव अंदर की चाबी से देख लेते थे कि अब धोखा है, इसको मंगलिक नहीं सुनाना चाहिए। ऐसी महापुरुषों के पास अंदर की शक्ति होती है और अंदर की शक्ति के बल से वे समाज की सेवा करते रहते हैं। रामदास और तुकाराम ये समकालीन है। रामदास और तुकाराम समकालीन हैं। रामदास जो थे वो शिवाजी महाराज उनके शिष्य थे। शिवाजी महाराज सारा उनका ध्यान रखते थे रामदास स्वामी का, तो उनके यहाँ सारी प्रकार के जाहो जलाली होती थी। और तुकाराम महाराज कैसे होते थे? 17 ठिगळे आणि 18 टाके, अशा प्रकारचे तुकाराम महाराज थे। एकदम फकीर कहते हैं। आळंदी के अंदर हमारे तुकाराम महाराज भक्ति कर रहे थे, एक तारी के साथ भक्ति कर रहे थे और पूरे कपड़े उनके फटे हुए थे। तो शिवाजी महाराज दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे। आगे उनको जाना था चढ़ाई करने के लिए। अगोदर देवाचं दर्शन करू नंतर पुढे जाऊ म्हणून तिथं आले आणि ते फाटका अवतार बघितलं तर आपल्या सेवकांना सांगितलं, अरे माझ्या गुरूंचा अवतार बघ कसा झाला, जा गडावर आणि नवे कपडे घेऊन या। काय करा, गडावर जा, नवे कपडे घेऊन या। तुकाराम महाराज ने कहा, शिवबा ह्या फाटक्यांचं ओझं होतंय रे। काय सांगितलं? या फाटक्यांचं पण ओझं होतंय, अजून नको आणू। इस तरह से कैसे थे वो अंतर से खाली
और अंतर से भरे हुए और बाहर से कैसे थे, खाली थे। एक बार क्या हो गया, शिवाजी रामदास के चेले और तुकाराम महाराज के चेले रास्ते में कई दोनों मिले। तो रामदास स्वामी के चेले ने कहा, हम आमच्या इथे तर रोजची दिवाळी आहे, आमच्या इथे लोक एवढं आणून टाकतात, एवढे टाकतात की आम्हाला खाता खाता नाकी नऊ येतं. तो दूसरा म्हणाला, तुकाराम महाराजांचा शिष्य, त्याने उसने कहा, अरे भाई तुमच्या इथं असं ना, आमच्या इथं तर सकाळी येतं संध्याकाळी नाही, असे आमचे महाराज आहेत, काही घेतच नाही, कोणाकडून काही घेत नाही, काही करत नाही, आणि आम्ही नेहमी अर्धे पोटीच राहतो म्हणे. तर तू आमच्या मंडळात येऊन जा ना. रामदास मंडळ आणि तुकाराम मंडळ होतं त्यांचं. तर त्याने काय सांगितलं, आमच्या रामदास मंडळात तू येऊन जा. उसने कहा, अच्छी बात है, रामदास मंडल में चले जाएंगे तो आधा भूखा तो रहना नहीं पड़ेगा, कपड़े तो अच्छे मिलेंगे. तो वो क्या करने लगा, गया किनके पास, रामदास स्वामी के पास गया और कहा कि गुरुदेव आजपासून मी तुमच्या मंडळात सामील झालो. काय सांगितलं, तुमच्या मंडळात आज मी सामील झालो. तो रामदास स्वामीने कहा, भाऊ तुकाराम महाराजांना विचारून आला का तू, त्यांच्या मंडळात होतं ना तू, त्यांना विचारून ये, त्यांनी सांगितलं तर ह्या मंडळात ये, नाहीतर यायचं नाही. और वो गए अपने गुरु के पास, जाके कहा की गुरुदेव मला रामदास मंडळात जायचं आहे. कुठं जायचं आहे, रामदास मंडळात जायचं. तुमच्या मंडळात काही मजा नाही, तिथं खूप मजा आहे, मला तिथं जायचं आहे. तुकाराम महाराज तो एकदम सच्चे संत थे. उन्होंने कहा, बेटा तुला जायचं तर जाऊ शकतो, पण रामदास स्वामींनी काय सांगितलं, त्यांचा मंत्र त्यांना देऊ नये. गुरुने मंत्र दिला ना, तो मंत्र त्यांना पुन्हा देऊ नये, त्यांचा मंत्र त्यांना देऊ नये. आणि पुन्हा हा गेला तुकाराम महाराजाजवळ आणि सांगितलं, तुमचा मंत्र तुम्ही घ्या, मला रामदास स्वामींनी सांगितले त्यांचा मंत्र त्यांना देऊन टाक. आता हा मंत्र कसा द्यायचा, तर तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, तो दगड आहे ना, त्या दगडावर थुंकी करून दे, थुंकी करली ना तर माझा मंत्र निघून जाईल. आणि त्याने थुंकी केली, त्या थुंकीमध्ये श्रीराम असं निघालं. काय निघालं, थुंकीमध्ये अक्षर निघाले श्रीराम. आणि त्याने जाऊन रामदास स्वामींना सांगितलं, महाराज त्यांचा मंत्र त्यांनी घेतला आणि थुंकीमध्ये श्रीराम, तोच मंत्र त्यांनी मला दिला होता आणि तो त्याच्यात लिहून आला. तेव्हा रामदास स्वामींनी सांगितलं, भाऊ ते जरी बाहेरून गरीब दिसत असतील ना, पण त्यांची शक्ती माझ्यापेक्षा जास्त मोठी आहे. त्यांचा मंत्र बघा, थुंकीमधून सुद्धा त्यांचा मंत्र निघाला. बेटा आमच्या याच्यात येऊ नको, आमच्या ह्या जाहोजलीला तू भाळू नको, तुझे गुरु माझ्यापेक्षा मोठे आहेत आणि त्यांच्याच मंडळात तू राहा. भाग्यवंतांनो, अशा प्रकारची आतली समृद्धी ज्यांच्याजवळ असते, आतून भरलेले आणि बाहेरून कसे खाली, ऐसे होते हैं संत. संत कैसे होते हैं, अंदर से भरे हुए और बाहर से खाली होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर से तो बाहर से तो भरे हुए होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, बाहर से भरे हुए होते हैं और अंदर से खाली होते हैं. संसारी लोग, उनके पास तिजोरियाँ भरी हुई होती है, लाखों रुपए का बैलेंस होता है, उनके नाम से कई प्रॉपर्टियाँ होती है, कई ज़मीनें होती है. बाहर से तो कैसे होते हैं, भरे हुए होते, पर अंदर से મારો મારા લુગૈરો મારા મતે પ્રેમ નહીં, મારા ટાબર મને જીવ લગાવે નહીં, કોઈ જ કોની મારો, ફક્ત મારા પૈસાને देखते सगळा मारा साथे रेवे. अशा प्रकारे काही लोक बाहेरून भरलेले असतात आणि आतून खाली असतात. काही लोक असतात, मी मराठी बोलणे लगे ना, महाराष्ट्रात राहतो ना, त्यामुळे मराठी कधी येऊन जाते त्याचा पत्ता लागत नाही. काही लोग असतात, कुछ लोग ऐसे होते हैं अंदर से भी खाली बाहर से भी खाली, ऐसे भिखारी लोग. भिखारी लोग अंदर से भी खाली और बाहर से खाली होते हैं. भगवानों, हम लोग मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर गए थे. बैतूल से विहार करके एक चौफुले के अंदर हमको बैठा करके बैतूल के लोग हमारे लिए टिफ़िन लेके आए थे बहराने के लिए. अब बैठने की जगह नहीं थी, चौफुली थी वो, तो एक झोपड़ा था.
वो एक भिखारी का झोपड़ा था, अंधा था वो भिखारी, और उसे पूछने गए, भैया आमचे गुरु आलेले इथं बसले तर चालते का? अहो माझी झोपडी येते, तिथं कोणाला बसू देणार नाही मी. अब पहले तो खाली है वो, और खाली बैठने के लिए जगह मांगी, उसने नहीं दी जगह. आखिर लोगों ने पर्दे लगाए और हमारे बैठने की व्यवस्था करी, पर झोपड़ी में उसने हमको बैठने नहीं दिया. अंदर से भी खाली और बाहर से भी खाली. ऐसे कुछ लोग होते हैं भागवानों, जो ज्ञानी होते हैं वो भेद की दीवारें कहीं डालते, सबके प्रिय होते हैं. वे कौन होते हैं? संत होते हैं, अंदर से भी भरे बाहर से भी भरे. तीर्थंकर, भगवत शक्ति अंदर से भी भरी हुई बाहर से भी भरी हुई, और संत अंदर से भरे हुए बाहर से खाली, पर सबके प्रिय होते. मारा साहब कीरा नहीं है, मार साहब आया पछे किने बुलावो देवनो पड़े कहीं, मार साहब आया है चालो, मार साहब आया है दर्शन है चालो, किसी को बुलावा लगता नहीं है, अपने आप आ जाते हैं. संत सबके होते हैं भागवानों. सबका प्रिय बनना बहुत बड़ी बात होती है, और भेद की दीवारें डालकर राजकारण करना एकदम हल्की बात होती है. जो राजकारण में अटक जाते हैं, भेद की ये त्या पक्षाचे हे त्या पक्षाचे, त्यांचा तो पक्ष त्यांचा हा पक्ष, इस प्रकार जो पक्षपात करते हैं वे अज्ञानी कहलाते हैं. और ज्ञानी कौन कहलाते हैं? बिना पक्षपात के सबके होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं. ऐसी जिनकी भावना होती है वे सबके प्रिय बनते हैं. एक तो प्रिय होते हैं छोटे बच्चे. छोटा बच्चा भेदभाव करता है क्या? और छोटे बच्चों को देखने के बाद कोई भी आदमी उनके गाल को हाथ लगाता है, उसका लाड़ करके जाता है. छोटे बच्चे सबको प्रिय होते हैं. क्यों? उनके अंदर ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, कुछ नहीं होता. काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा. जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया. जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना दंभ है, ना कपट है, कोई चीज़ नहीं होती, ऐसे बच्चे सबके प्रिय होते हैं. उनका अपना कोई पक्ष नहीं होता है, उनका बचपना ही उनका पक्ष होता है. इसके लिए कवि ने गाया है, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो ऐसे लोग कि जो भगवान को लगते प्यारे. बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए. झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे. इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका किसी से बैर नहीं. इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे. बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो सब गान को लगते प्यारे. बच्चे मन के सच्चे. एक बच्चे सबको प्रिय होते हैं, उनका अपना कोई पक्ष नहीं होता है, उनका बचपना ही उनका पक्ष होता है. सबके लिए वो प्यारे होते हैं. भागवानों, सब सर्वप्रियता ये ज्ञानियों का लक्षण है. एकदम भगवान जैसे होते हैं बच्चे, उनके पास कोई काम क्रोध माया लोभ कोई भानगड़ नहीं होती, इसके लिए वो प्रिय लगते हैं. और दूसरी भगवत शक्ति प्रिय लगती है. समाज का जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो सबका प्रिय होता है. देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, गांधी जी जैसे, शहीद भगत सिंह जैसे, उनसे
वो किनको प्रेम करने के लिए, उनके ऊपर सबका प्रेम है। वे किसी पक्ष के, वे देश के पक्ष के, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार। ऐसे देश की निस्वार्थ सेवा करने वाले सबके प्रिय होते हैं। समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले सबके प्रिय होते हैं। और भगवत शक्ति जिनको प्राप्त हुई है वे सबके प्रिय होते हैं। भगवानों, हमें भी पक्षपाती बनने की आदत छोड़नी चाहिए। ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके लिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और वो है मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, उसके लिए मैं उनसे द्वेष करता हूँ। ऐसे सर्वप्रियता का गुण जिनको प्राप्त नहीं होता है वे ज्ञानी नहीं कहलाते हैं। ज्ञानी होते हैं, कैसे होते हैं? सर्वप्रियत्वम, सबके प्यारे ऐसे बनना जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। भगवानों, हम भी अपने जीवन में सबके प्रिय बनेंगे। आज से संकल्प करेंगे जो हमारी सेवा नहीं करता, जो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, हम उनसे भी प्रेम करेंगे, और जो हमारी सेवा करने वाले हैं उनसे तो प्रेम करते ही है। इस तरह से भेदभाव की दीवारों को दूर करके अपने जीवन में सर्वप्रियता प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य भगवान ने ऐसी सर्वप्रियता प्राप्त करी है कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा है। अभी सिल्लोड में एक प्रसंग बन गया, वह दूसरे संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने भेंट डालने की कोशिश करी। क्या करी? भेंट डालने की कोशिश करी और कहा कि आचार्य भगवान के फोटो पर कपड़ा डाल दो और गणेश लाल जी महाराज साहब के फोटो पर कपड़ा डाल दो, हम उनको देखते हैं तो हमारा मन बिगड़ता है। ऐसे पुरुष के फोटो हमारे थानक में नहीं चाहिए। और वहाँ के भोले लोगों ने महाराज साहब का सुन लिया और गुरुदेव के फोटो के ऊपर पर्दा डाल दिया और गणेश लाल जी महाराज साहब के फोटो के ऊपर पर्दा डाल दिया, जिसका महाराष्ट्र में आज बहुत विरोध हो रहा है। अरे हमारे महाराष्ट्र में धर्म लाने वाले ही ये दो महाहस्तियाँ हैं, आचार्य भगवान और गणेश लाल जी महाराज साहब। इन्होंने तो महाराष्ट्र में धर्म लाया है, धर्म टिकाया है। आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उन दोनों के उपकार है। और उनके फोटो अगर हमारे थानक में रहे और कोई ऐतराज करता है तो समझ लेना चाहिए अज्ञानी जीव कोई हमारे बीच में आ गया है। हमारा वडगांव शेरी संघ का ऐसा वैशिष्ट्य है कि यहाँ भी कुछ लोग ऐसे आए थे। गुरुदेव का फोटो देखकर उन्होंने कहा, ये फोटो यहाँ से निकाल दो तो हम यहाँ ठहरेंगे। यहाँ के लोगों ने कह दिया, महाराज साहब थाने साता नहीं वेना तो थे, आप व्यवहार करने जाओ। पर वो फोटो माना गुरुदेवरों निकलेला ऐसे पक्के रहे, वे महाराज साहब चले गए तो परवाह नहीं, पर घर में भेद नहीं चाहिए, समाज में भेद नहीं चाहिए। पूरा महाराष्ट्र आचार्य भगवान का है, पूरा महाराष्ट्र गणेश लाल जी महाराज साहब का है और उनके प्रति समस्त श्रद्धा अर्पित करना हमारा परम कर्तव्य है। भगवानों, ज्ञानी के गुण हम देख रहे हैं, जिसमें आज का कौन सा गुण था? सर्वप्रियत्वम, सर्वप्रियता, सबके प्रिय बनना। चाहे वो समाज की सेवा करके हो, देश की सेवा करके करो या घर की सेवा करके सबकी प्रियता प्राप्त करो, पर सबकी प्रियता प्राप्त करना जिंदगी का बहुत बड़ा ज्ञानी का लक्षण है। ये ज्ञानी का लक्षण आपके जीवन में उतरे, इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।